एयर स्पेस जो है वो खुल चुकी है। तो जो खतरा था बंद होने को, मैं उस पर थोड़ा सा आपको मजीद तफसील बताऊं। आपने हाल ही में देखा होगा यूक्रेन और रशिया का एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। उस दौरान आजरबाईजान के एक जहाज को रशियन मिसाइल हिट करता है। जो एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं बड़े सेंसिटिव होते हैं, काफी बार चीजों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो इस तरह के मामला हो सकते हैं। माजी में इसी तरह एक यूक्रेन का जहाज, जब अमेरिका और ईरान का एक कह लें कि एस्केलेशन थी दोनों जानिब, तो ईरानियन ने यूक्रेन का एक जहाज नीचे गिरा दिया था, जिस पे बाद में माफी भी मांगी गई थी। चंद साल पहले की बात है। तो ये वो सूरत हाल है कि अवॉइड किया जाता है दोनों जानिब। पाकिस्तान ने ISPR ने जब एक प्रेशर भी किया तो बताया कि जब इंडिया ने अटैक किया, मिसाइल मार, तो 56 कमर्शियल प्लेन उस टाइम पाकिस्तान की फजाई हदूद में मौजूद थे, जो कई दुनिया की एयरलाइन के जहाज थे, जिसमें हजारों की तादाद में, मैं कहूंगा ना, लोग 50 से हजारों की तादाद में उनमें लोग मुसाफिर सवार थे। तो कहीं भी कोई मिसहैप ऐसा हो सकता था जहां पे सिविल जो है लोग जो अपने कामकाज के लिए, जो टूरिज्म के लिए या अपने किसी मकसद के लिए कहीं जा रहे थे, वो उसका निशाना बन सकते थे। तो चलें, बिलाखिर जो जंग है उसका खतरा टल चुका है। तो अब आप अपना जो प्लान है, अगर आप रुके हुए थे, जाना चाह रहे थे, किसी भी मकसद से आपने जाना था पाकिस्तान या इंडिया, तो आप जल्दी से उसको प्लान करें और जा सकते हैं। मुकम्मल तौर पर दोनों जानिब से आप फ्लाइट ऑपरेशन बहाल है, तमाम एयरपोर्ट्स खुले हुए हैं।